हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नरमे की फसल खराब होने पर किसानों पर सूंडी की मार। अब मंडी के अंदर जो नरमा बेचने के लिए किसान आ रहे हैं उन पे काट लगाने का आरोप किसान संगठन के द्वारा लगाया गया। इसी के मद्देनज़र व्यापारियों और किसानों के बीच में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा बीच बचाव कर समझाइश कर एक बैठक का आयोजन किया गया और जो किसानों के मांग पत्र के अनुसार जो आरोप मंडी के व्यापारियों पर लगाया गया था उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद जो किसानों को मंडी के अंदर नरमा बेचने आने पर समस्या आ रही थी उसका समाधान निकालने का काम किया गया है। चलिए सुनाते हैं आपको उपनिदेशक कृषि का इस मौके पर क्या कहना है। बैठक में जो नरमा की तौल के संदर्भ में कोई चर्चा हुई थी। किसान यूनियन की ये शिकायत थी कि कुछ मंडियों में जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे धर्म कांटे हैं उनसे तौल पे कटौती की जा रही है। तो हमने जांच करवाई थी, ऑन रिकॉर्ड तो कोई ऐसी जांच नहीं आ रही, बात सामने नहीं आ रही है। दूसरा ये भी था कि भी ये इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे हैं उनमें डिस्प्ले कई मंडियों में बाहर नहीं है। तो यही निर्णय हुआ है कि भी इनकी लगातार इनकी जांच की जाए, तौल की जांच की जाए और जिन मंडियों में या जिन फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे का डिस्प्ले बार नहीं है उसका डिस्प्ले बार करवाएं और कोई भी ऐसी अवैध कटौती। और दूसरा कुछ मंडियों में कुछ व्यापारी है वो इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की जो पर्ची निकलती है प्रिंट वाली वो नहीं दे करके हाथ से पर्ची देते हैं। तो उसके लिए भी हम यही है निर्णय हुआ कि भी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की जो कंप्यूटराइज पर्ची है तौल की वही मिले और उसी हिसाब से उसकी विक्रय पर्ची जारी हो। जांच हरेक का ही करें, रेंडमली कोई सी फैक्ट्री है जिनके हरेक की लगातार जांच करेंगे, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं बिना शिकायत मिले ही करेंगे और कोई शिकायत मिलेगी तो उसका विशेष जांच करेंगे। आज की इस बैठक के अंदर जहां एक और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा भी भाग लिया गया है। चलिए सुनते हैं किसान प्रतिनिधियों का इस मौके पर क्या कहना है। आज भारतीय किसान संघ का डेलीगेशन एडीएम साहब से मिला है और हमारी मुख्य मांग जो पिछली बार हम लोगों ने समझौता किया था नरमे की तुलाई वाला मामले में, वो समझौता अभी तक लागू हुआ नहीं है। उसी विषय हम लोग मिले हैं और आज जो समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि जो आधा किलो काट काटा जा रहा है वो पीलीभीत धान मंडी में नहीं कट रहा है, हनुमानगढ़ में नहीं कट रहा है, रावसर संगरिया कुछ धान मंडियों में कट रहा है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बाकी जिले की सारी धान मंडी है उनमें भी काट नहीं कटेगा। और जो आपके कंप्यूटर कांटे से ये डिस्प्ले बाहर इन लोगों ने नहीं लगा रखी है, मिल वालों ने, वो बाहर लगा दी जाएगी। और आपके कंप्यूटर कांटे से या क्या करते हैं पहले हाथ से पर्ची बना के देते हैं, जो कंप्यूटराइज पर्ची होती है वो नहीं देते हैं। तो आज इन्होंने आदेशित किया है सभी मिल वालों को कि किसान को, हर किसान को कंप्यूटराइज पर्ची दी जाएगी। बाकी देखते हैं अगर 2-3 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ इस लड़ाई को लंबी लड़ेगा, लड़ते आ रहे हैं 3 साल से और भी लंबी लड़ाई लड़े। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये समझौता कुछ धान मंडियों में लागू हुआ है, पीलीभंगा में लागू हुआ है, आपके हनुमानगढ़ प्रॉपर लागू है। पीलीभंगा में काट नहीं कट रहा है, हनुमानगढ़ नहीं कट रहा है, रावसर और संगरिया सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय किसान संघ कोई मांग उठाता है उस मांग पे आप लोग पीछे हट जाते हो। तो हम लोग अब भी इस मांग पे अड़ी गए और अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर आंदोलन वगैरह करेंगे, लंबा खींचेंगे, इस मामले को पीछा नहीं छोड़ेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई है किसान और व्यापारियों के बीच में, देखते हैं जो अब समझौता हुआ है वह कितना कारगर सिद्ध होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।